नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 3 लोकसभा क्षेत्रों कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान। लोगों ने नक्सली खौफ और गर्मी की चिंता न करते हुए मतदान करने में दिखाया अभूतपूर्व उत्साह। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता की जांच अब सीबीआई करेगी, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों तक हल्की गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय क्षेत्रों में कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इसके साथ ही इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 3 महिलाओं सहित 41 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। इन तीनों संसदीय क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक औसत रूप से करीब 72% मतदान दर्ज किया गया। यह अंतिम आंकड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में लगभग 72%, महासमुंद में करीब 71% और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 73.5% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण के मतदान के लिए 6,567 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें 23 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 458 केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया था। दूसरे चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 222 कंपनियां तैनात की गई थीं। इसके साथ ही सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील इलाकों में स्थित पोलिंग बूथों में मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। वहीं 3,243 केंद्रों में वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई थी। इसके माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा इन केंद्रों पर नजर रखी गई। दूसरे चरण में लगभग 33,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 52,84,938 है। इनमें 26,05,350 पुरुष, 26,79,528 महिला और तृतीय लिंग के 60 मतदाता हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए तीनों संसदीय क्षेत्रों में कुल 330 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनका प्रबंधन महिला चुनाव कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा किया गया। वहीं 117 मतदान केंद्रों का संचालन युवाओं द्वारा किया गया। इसी तरह तीनों लोकसभा क्षेत्रों में 120 आदर्श मतदान केंद्र और 25 दिव्यांग मतदान केंद्र बनाए गए थे। हर केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ स्थापित किए गए थे, जहां मौजूद बीएलओ ने मतदाता सूची में उनका नाम और सरल क्रमांक ढूंढने में मदद की। इसके साथ ही एनएसएस स्काउट गाइड्स के कैडेटों ने मतदान केंद्रों में दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों की मदद की। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। युवा और महिला मतदाताओं के साथ ही बुजुर्ग मतदाता भी गर्मी की परवाह किए बिना वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों को छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति की थीम पर विशेष रूप से सजाया गया था। धमतरी के बिलभद्र मतदान केंद्र में विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के कुछ मतदाता पारंपरिक औजार, तीर धनुष, टुकनी और सूपा लेकर मतदान करने पहुंचे। वहीं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में विशेष पिछड़ी कमार जनजाति की युवा महिला मतदाता ने अपनी दूध मुही बच्ची के साथ पहुंचकर मतदान किया। इसी तरह कबीरधाम जिले के ओड़िया कला मतदान केंद्र में चमरू यादव ने पारंपरिक वेशभूषा में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला और अन्य ग्रामीणों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। वहीं इसी जिले के भिंभौरी मतदान केंद्र में दिव्यांगों को मतदाता रथ से मतदान केंद्र लाया गया और मतदान के बाद उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया गया। इन स्थानों पर कई मतदाताओं ने मतदान के बाद सेल्फी भी ली।
महासमुंद के कलाबाई स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में एक दुल्हन विवाह की रस्मों के बीच अपने परिजनों के साथ वोट डालने पहुंची। वहीं राजनांदगांव के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के खरकटोला गांव में दूल्हा शोभित चंद्रवंशी ने बारात जाने से पहले मतदान किया। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के विश्रामपुरी रोगाडीह गांव निवासी भोजराज सोनी ने बारात जाने से पहले लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पहले परिवार के साथ मतदान किया, उसके बाद बारात के लिए रवाना हुए। इसी तरह बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड अंतर्गत कंचा दूर में दुर्गेश चंद्राकर पहले पिता के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे, उसके बाद बारात के लिए प्रस्थान किया। इसी तरह राजनांदगांव के छुरिया मतदान केंद्र में भगवती यादव विवाह की रस्मों के बीच समय निकालकर मतदान करने पहुंची। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के तहत कवर्धा शहर में एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां एक साथ मतदान करने पहुंची। इस शहर के रामनगर इलाके के निवासी शर्मा परिवार के परदादा से लेकर परपोते ने कैलाश नगर पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा स्थित आदर्श मतदान केंद्र आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में पहुंचकर मतदान किया। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नक्सल प्रभावित नवागांव और बागडोंगरी के मतदान केंद्रों को मोरचुल गांव में शिफ्ट किया गया था, जहां बनाए गए 3 मतदान केंद्रों में 11 गांवों के ग्रामीण मतदान करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 संसदीय सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में बेमित्रा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार फिर से बनती है तो आने वाले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में देश से आतंकवाद को समाप्त कर दिया है। श्री शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने देंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री दयालदास बघेल, भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल सहित अनेक विधायक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। दूसरी ओर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान जीवन दान, मतदान कर देश बनाए महान के संदेश के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि पीएससी परीक्षा 2021 में राज्य के 12 विभागों में 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी। चयन सूची जारी होने के बाद अनेक प्रतिभागियों ने चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी को लेकर शिकायत की थी। इसके साथ ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने भी इस मामले में अपराध दर्ज किया था। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के कटनी बीना सेक्शन के हरदुआ मझगवा फाटक के मध्य तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण 29 अप्रैल से 1 मई तक बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस तथा 1 से 3 मई तक भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका मराठवाड़ा से तमिलनाडु तक बनी हुई है।
जिसके प्रभाव से प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इसके कारण आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतम तापमान में अगले 2 दिनों तक हल्की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।